नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संघ का बयान देखें तो हमेशा बदलते होता है, लेकिन आप संघियों से सवाल करेंगे तो जवाब एक ही मिलेगा कि संघ की रणनीति को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये कौन सी रणनीति है जो आम लोग समझ नहीं पाते और ये समझ भी नहीं सकते, क्योंकि जो ये संघ एक संगठन है, इसका काम है बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाना और उसके लिए बखूबी काम करता है। अब जिस अल्तकिया की बात होती है, आज देश का सबसे बड़ा अल्तकियाबाज संगठन है, वो है आरएसएस। अभी हाल में मोहन भागवत ने जो बयान दिया था कि अब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, ये अप्रासंगिक नहीं रहा। उसको जवाब दिया है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। सबसे पहले मोहन भागवत जी अपने भ्रम को दूर करें। मेरे बहुत लाडले प्यारे, वर्ण निरपेक्ष हिंदुत्व की कल्पना आप कीजिए तो शास्त्र विरुद्ध हिंदुत्व होगा, और शास्त्र विरुद्ध जब हिंदुत्व होगा तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, हिंदुत्व के नाम पर बवाल हो जाएगा। इसीलिए वर्णाश्रम निरपेक्ष हिंदुत्व की कल्पना करने पर देश सुरक्षित रह ही नहीं सकता है, और हिंदुत्व बवाल मचाए बिना नहीं रह सकता। उन्माद का ही नाम हिंदुत्व होगा। अल्पसंख्यक हम हो ही नहीं सकते हैं। थोड़ा सोचिए, बौद्धों की अहिंसा के कारण जब छात्र धर्म दुर्बल हुआ, समझ गए, तब अधिकांश क्षत्रिय, जिनको आज मुसलमान कहते हैं, उनके पूर्वज हुए। वर्ण व्यवस्था में शिथिलता के कारण क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र उत्पन्न हुआ। गंभीरता पूर्वक एकांत में हजारों घंटे विचार कीजिएगा। सुनिए, अगर वर्णाश्रम व्यवस्था शास्त्र सम्मत विधा से क्रियान्वित होती तो विश्व में मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, कोई और तंत्र उत्पन्न ही नहीं होता। हमारा प्रमाद ही वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुपालन में प्रमाद या त्रुटि ही इन सब तंत्रों का जीवन है। इसलिए हिंदुत्व के नाम पर तो देख रहे देश दुर्बल हो रहा है। जब वर्णाश्रम व्यवस्था थी, देश क्या था? अजेय था। जब से हिंदुत्व के नाम पर वर्णाश्रम व्यवस्था को कोसा गया, तब से देश का पतन हो रहा है। इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अब वर्ण व्यवस्था को त्यागने की बात जो मोहन भागवत कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कि वर्ण व्यवस्था में आपके जन्म की कोई महत्ता नहीं है। वहां एक चीज महत्व रखता है, वो आपका कर्म। तो मोहन भागवत ये नहीं बता रहे कि हमें कौन से व्यवस्था को एडॉप्ट करना है। रही बात इनके बयानों की, तो संघ और मोहन भागवत हमेशा पलटते होते हैं। कभी इनके बयान कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। जैसे मोहन भागवत ने ही बयान दिया था कि हिंदू देवी देवताओं को 50 साल के लिए भूल जाए। क्या आप किसी अन्य मजहब वालों के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं कि वो जिसकी इबादत करते हैं उसको वो भूल जाए? नहीं बोल सकते। डीएनए तलाशेंगे। मोहन भागवत के अनुसार भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो दूसरी तरफ दत्तात्रेय होश बोले, जो कि संघ के सहकार्यवाहक है, उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर किया और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की कि जनसंख्या असंतुलन के कारण देश का बंटवारा हुआ और मतांतरण की वजह से हिंदुओं की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके लिए एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। अब सवाल इस संघ से, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन आरएसएस है। आज आरएसएस बोल दे तो मोदी की औकात नहीं है कि आरएसएस की बात को काट दे, लेकिन ये लोग माहौल बना रहे हैं। ये माहौल किस लिए बनाया जाता है? वो आपने सुना है ना, कुछ बड़ा होने वाला है। बस लोगों को दिलासा देकर रखो। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी बोलता रहा हूं कि इनकी रणनीति है कि चंद्रमा पर भेजने का ख्वाब दिखाकर आपकी जमीन छीन लो। कुछ लोग बोलते भी हैं
कि कम से कम बीजेपी आरएसएस तो देश हित में बात करते हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं? और जब आपको बात ही करनी है तो फिर आपको सत्ता की क्या जरूरत है? बात तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं, कोई भी कर सकता है। जब आप सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, चिंता जाहिर करेंगे, मांग करेंगे, जैसा कि आप लोग विपक्ष में हो। मोहन भागवत का एक बार फोन चला जाए तो उसी दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा। लेकिन इनका काम है लोगों को भ्रमित करके रखना और बड़े बड़े ख्वाब दिखाना। तो ये लोग जो ये खेल खेल रहे हैं, ज्यादा नहीं 10 साल की बात है, जो यहां का बहुसंख्यक समाज है उसको झोला उठाना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो संघ है ना, किस तरह से विरोधाभासी बात करता है। एक तरफ भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, दूसरी तरफ हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। कहीं कोई हिंदू के साथ कोई भी अत्याचार हो, कहीं भी ये लोग मुंह नहीं खोलते। अभी देखिए प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनके लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाला बताते रहेंगे। जो इनकी सच्चाई बताएगा वो सपा का एजेंट है। लेकिन ये लोग श्रद्धांजलि देंगे तो ये लोग बड़े वाले राष्ट्रवादी हैं। दूसरी तरफ कमलेश तिवारी का पुण्यतिथि 18 तारीख को निकला है। यह जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। कमलेश तिवारी की हत्या क्यों हुई? आपको याद है आजम खान का वो बयान, जब उसने संघ के ऊपर ओछी टिप्पणी की, उसको कमलेश तिवारी ने काउंटर किया था। जब उनकी हत्या हुई किसी संघी ने निंदा तक नहीं किया। शोक सभा करना तो बहुत दूर की बात है। अभी जैदपुर दिल्ली में उनके पुण्यतिथि के दिन आयोजन हुआ। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी बारी बारी फूल अर्पित कर सकते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। क्या कोई संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पहुंचा? जिसका जवाब है नहीं। तो जो कमलेश तिवारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम मंदिर के लिए केस लड़े, जब वो जिंदा रहे तो उनको सपा कांग्रेस का ये लोग एजेंट बताते रहे। जब उनकी हत्या हो गई, आपको पता है कि इसी राष्ट्रवादी सरकार में उनकी सुरक्षा की कटौती की गई थी। लेकिन उसकी हत्या के बाद इन संघियों ने उनके नाम पर वोट मांगा। तो जो हिंदुवादी थे, राम भक्त थे, इनके ऊपर ओछी टिप्पणी हुई, उसके जवाब में उन्होंने आजम खान को काउंटर किया। जब उनकी हत्या हुई तब इनको सांप सूंघ गया। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, जो कि उन्होंने खुद स्वीकार किया था, उसके लिए ये लोग शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। इनके दो डेप्यूटी सीएम उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव का हाथ थाम रहे हैं। तो जो ये संघी बताते हैं कि इनके रणनीति को समझना आम लोगों की बस की बात नहीं है। वाकई इनकी गजब की रणनीति है। अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होना और जिनके विरुद्ध माहौल बनाना, उसी के दरवाजे पर जाकर नाक रगड़ना, यही तो इनकी रणनीति है। बाकी जो इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है वो लोगों को झोला जरूर उठवाएगा। रही बात इन संघियों के हिंदुत्व की, तो ये देवी देवताओं को नहीं मानते। आपको पता है कि इन्होंने एक इमेजिनरी भारत माता लाकर दुनिया के सामने रख दिया, जो कि सनातन में धरती माता की बात होती है। उस भारत माता को भी आजादी के अमृत महोत्सव में पहले भगवा उनके हाथ में झंडा होता था, अब तिरंगा थमा दिया गया। तो ये इनकी रणनीति है। ये लोग वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते, ये लोग किसी चीज को नहीं मानते, क्योंकि इनका समर्पण दीन के प्रति है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने संघी होते हैं ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी होते हैं। तो इस तरह से इनका हिंदुत्व है। और पता नहीं कब चुनाव हुआ सोसाइटी में कि ये लोग हिंदुओं के मसीहा खुद को घोषित कर लिए और लोग इनको राष्ट्रवादी हिंदुवादी संगठन मानते रहे और ये लोग दीन को मजबूत करते रहे। यही इनकी सच्चाई है और यही इनकी रणनीति है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाए रखें, लेकिन हाँ
मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।